आज हम केमिस्ट्री की 6th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने स्टडी करना है हीट को, वर्क को, टेम्परेचर और एनर्जी, और इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो रिएक्शन के दौरान जो भी एनर्जी चेंजेस होते हैं मेनली हम उसे स्टडी करते हैं किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। तो अब हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के। तो कुछ टर्म्स हैं थर्मोडायनेमिक्स की जो इस यूनिट में बार बार यूज़ होंगी। तो सबसे पहले आता है आपका सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम वो पार्ट है यूनिवर्स का जिसमें कोई स्टडी की जाती है या जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई ऑब्जर्वेशन नोट कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में कोई रिएक्शन हो रही है, तो ये जो बीकर है विद रिएक्शन मिक्सचर, ये क्या है, मेरा सिस्टम। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इसके अलावा सिस्टम के जो बाहर वाला पोर्शन है उसको मैं बोलूँगा सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग ये दोनों मिलके बनाएंगे आपका यूनिवर्स। तो हम सराउंडिंग की क्या डेफिनेशन देंगे? द सराउंडिंग इंक्लूड एवरीथिंग अदर देन द सिस्टम। सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर कंस्टिट्यूट द यूनिवर्स। और हम लिख सकते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। तो सिस्टम वो पार्ट है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जर्वेशन को कर रहे हैं। अब बात आती है कि सिस्टम हमारा कितने टाइप का है। सिस्टम हमारा 3 टाइप का है। जो पहला सिस्टम है वो है हमारा ओपन सिस्टम। ओपन का मतलब होता है खुला हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको एक बीकर दिखाई दे रहा है, बीकर में कुछ भी आपका मटेरियल है, ठीक है। इनमें रिएक्शन हो रही है और इस मिक्सचर से अगर कोई गैस निकल रही है और एनर्जी निकल रही है तो हम ये कहेंगे कि ये जो मेरा सिस्टम है वो कैसा है, ओपन, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ों का एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग में। किस किस चीज़ का? एनर्जी और मैटर का। तो ओपन सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन एन ओपन बीकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ओपन सिस्टम। मान लीजिए आपका बीकर है, ठीक है। बीकर में आपने पानी रख दिया, ठीक है, और इसको धूप में रख दिया, तो क्या होगा? सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज होगा, ठीक है। धूप जो आएगी वो क्या करेगी, बीकर को गर्म करेगी। उससे क्या होगा, जो आपके वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में, और कहाँ चले जाएंगे, सराउंडिंग में। तो ये एग्जाम्पल होगा किसका, ओपन सिस्टम का। जो सेकंड सिस्टम है वो है आपका क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में केवल क्या डिफरेंस है? क्लोज सिस्टम में हम क्या कर देंगे, जो हमारा पहले वाला कंटेनर है उसको ऊपर से बंद कर देंगे, ठीक है। जब हम ऊपर से बंद कर देंगे तो इस सिस्टम से सराउंडिंग में कोई भी मैटर नहीं जाएगा, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज फिर भी हो रहा है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, मैटर का एक्सचेंज ना हो लेकिन किसका एक्सचेंज हो, केवल एनर्जी का, ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। तो एग्जांपल क्या है? द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन ए क्लोज्ड वेसल मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। मतलब ऐसा मटेरियल है जो आपका सिस्टम बना हुआ है, ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जो हीट को एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में। जैसे कि आपका अगर कंटेनर कॉपर का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, वो क्या कर सकता है, एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। तो ये एग्जांपल है आपका क्लोज्ड सिस्टम का। जो थर्ड एग्जांपल है, जो थर्ड टाइप है वो है आपका आइसोलेटेड सिस्टम।
आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ना किसका एक्सचेंज होगा, मैटर का। जैसे एग्जाम्पल इसका थर्मस। थर्मस में जब आप हॉट मिल्क या हॉट टी रखते हो तो आप देखते हो कि काफ़ी टाइम के बाद उसकी एनर्जी उतनी ही रहती है। तो इसका मतलब ये जो सिस्टम है ये क्या है, आपका आइसोलेटेड सिस्टम से ना तो सराउंडिंग में हीट गई है, ना सराउंडिंग से सिस्टम में आई है, और ना ही क्या हुआ, मैटर का एक्सचेंज हुआ है। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन ए थर्मोफ्लास्क और any other closed insulated vessel, it is an example of isolated system। insulated का मतलब ये हुआ जो एनर्जी को एक्सचेंज ना करे। इसके बाद आता है आपका द स्टेट ऑफ थर्मोडाइनमिक सिस्टम। अब आप देखिए कुछ वेरिएबल होते हैं जिनको आप चेंज करो तो जो आपका सिस्टम है उसकी स्टेट भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और प्रेशर पी से। मान लीजिए आपके पास वाटर है, ठीक है, इसकी क्या है स्टेट, सिस्टम की स्टेट। मान लो इस समय टेम्परेचर क्या है, टी, वॉल्यूम क्या है, वी, और पी क्या है, प्रेशर। तो ये वो कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस पे आपका एक सिस्टम क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, उन्हें हम बोलेंगे स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, और अगर हम इनमें चेंज कर दें तो सिस्टम की जो स्टेट है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मान लीजिए मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, टेम्परेचर में बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाता हूँ, तो क्या होगा, अब ये लिक्विड क्या होने लगेगा, वाटर क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। तो इसकी स्टेट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये वो वेरिएबल्स हैं, ये वो कंडीशंस हैं जिस पर किसी सिस्टम की स्टेट क्या करती है, डिपेंड करती है। उसके बाद कुछ प्रोसेसेस हैं थर्मोडायनेमिक्स में जो बार बार आएंगी। तो सबसे पहली जो प्रोसेस है वो है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक, आइसो का मतलब होता है सेम, और बार, बार किसकी यूनिट है, प्रेशर की। तो एक ऐसी प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो अगर प्रोसेस चल रही है उस दौरान प्रेशर क्या हो, सेम हो, तो मैं इस प्रोसेस को क्या बोलूँगा, आइसोबारिक प्रोसेस। तो इसमें जो डेल्टा पी की वैल्यू है वो क्या होगी, ज़ीरो। डेल्टा पी, डेल्टा पी क्या मतलब, चेंज इन प्रेशर। अगर हमने प्रेशर सेम रखा हुआ है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, आइसो का मतलब उसी तरह से सेम, और थर्मल इट इज़ रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो एक ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहे, सेम रहे, या फिर आप कह सकते हो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा वी क्या होता है, ज़ीरो। डेल्टा वी का मतलब वॉल्यूम चेंज इज ज़ीरो। मान लीजिए आपका एक ही कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में हमने क्या कर दिया, ऊपर से प्रेशर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर कोई गैस बन रही है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, ऊपर से इतना प्रेशर लगाता हूँ कि इसका जो वॉल्यूम है या फिर जो पिस्टन है ये ऊपर को मूव नहीं करता। तो इसका मतलब मैंने क्या करा, यहाँ पर वॉल्यूम को क्या कर रखा है, चेंज इन वॉल्यूम को जीरो। तो ये जो प्रोसेस हो रही है यहाँ पर, इट इज़ आइसोकोरिक।
ठीक है। उसी तरह से जैसे आपकी आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक में अगर मैं उसी तरह से कंटेनर लूँ, ठीक है, और एक मैंने यहाँ पर फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया इस कंटेनर पर, ठीक है, और जो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मान लीजिए वो कितना है, 1 बार, ठीक है, फ्रिक्शनलेस है ये पिस्टन आपका, ठीक है। मान लो उसी तरह से यहाँ पर कोई प्रोसेस हो रही है, ठीक है, यहाँ कोई गैस बन रही है, तो गैस क्या करेगी, पिस्टन को बाहर की तरफ धकेलेगी, लेकिन जो प्रेशर है इस दौरान वो अभी भी कितना है, 1 बार ही है। 1 बार का मतलब हमने प्रेशर में कोई चेंज नहीं किया है, तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।